खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर असलम परवेज़ है और मेरा तल्लुक़ स्टार्स ऑफ द किंगडम मेथोडिस्ट चर्च पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके सामने खुदा का ज़िंदा कलाम शेयर कर सकूं। और शुक्रगुजार हूं मैं शिकायना टेलीविज़न का, जिसके फाउंडर और चेयरमैन जनाब पास्टर राशिद लाजर साहब हैं, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम कलाम इलाही में मदऊ किया है ताकि मैं उनके दरमियान आकर इस प्रोग्राम में इस ज़िंदा कलाम को बयान कर सकूं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज जो कलाम खुदा का आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं, उसका मौजू है मुझे पुकारो। ये खुदा की आवाज़ है और खुदा चाहता है कि मुझे पुकारो। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज आपके सामने इस बात को बयान करूंगा, शेयर करूंगा, ताकि हम इस बात को सीखें कि क्यों खुदा चाहता है कि मुझे पुकारें। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत आपके सामने तिलावत करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूँ फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है खुदा के ज़िंदा कलाम से कि खुदा आज मुझे और आपको खुलेआम दावत दे रहा है कि मुझे पुकारो। वो खुदावंद जिसने मुझे और आपको खलक किया, पूरी कायनात को जो है खलक किया और पूरी कायनात में इंसान के लिए, बनिनो इंसान के लिए बेशुमार चीज़ें जो हैं ज़रूरत की उसने पैदा की। मेरे अज़ीज़ों, वो मुझे कहता है, आपको कहता है कि हम उसे पुकारें। उसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि हम उसे पुकारें और हम बच जाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज मौका है, आज वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने और उसकी आवाज़ को पहचाने और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लेने वाले हों। मेरे अज़ीज़ों, वो चाहता है कि मुझे पुकारो। अगर हम उसे पुकारेंगे, याद करेंगे, अपने दुख, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने गुनाहों को उसके हजूर रखेंगे, उसके सामने दरख्वास्तें रखेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, वो बाहें फैलाए मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि मुझे पुकारो। जब हम अपनी दरख्वास्तें में नजातें उसके हजूर रखेंगे, उसे पुकारेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, वो सुनने के लिए तैयार है और वो उसका जवाब देगा। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब हम ज़बूर का मताला करते हैं तो उसके, मेरे अज़ीज़ों, 28वें बाब की पहली आयत में खुदा का बंदा दाऊद जो अपने तजर्बे की बातें बयान करता है
मेरे जीजो, वो 28 बाब की पहली आयत में बयान करता है, ऐ खुदावन मैं तुझ ही को पुकारूंगा। क्यों दाऊद जो है ये बात कहने वाला हुआ कि खुदावन मैं तुझे ही पुकारूंगा? मेरे जीजो, खुदावन को वो इसलिए पुकारता है क्योंकि उसने उसे फर्श से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर इज्जत बख्श दी, ताकि वो जान सके कि मैं ही खुदा हूं। खुदा फरमाता है, मेरे जीजो, दाऊद की जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। इसी वजह से वो इकरार करता है कि मैं खुदावंद को ही पुकारूंगा, मैं किसी और को नहीं पुकारूंगा। मेरे जीजो, आज जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, अपने इलाकों में गौर करते हैं, अपने शहरों पर गौर करते हैं, अपने ख़ानदानों पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को पुकारते हैं जब उन्हें मुसीबत आती है, जब उन्हें परेशानी आती है। पैसे की कमी आ जाए तो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ पुकारते हैं, मुसीबत आ जाए तो खुदा की तरफ नहीं जाते बल्कि दूसरे लोगों की तरफ रुजू करते हैं कि वो हमें बचा लेगा। किसी ताकतवर शख्स के हजूरी में चले जाते हैं, और अगर बीमारी आ जाए तो उन डॉक्टरों के पास भागते हैं जो उसी खालिक के हाथ के बनाए हुए डॉक्टर हैं, जो उसी के फजल से, जो उसी की कुदरत से शफा देते हैं। हम उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन हम खुदावंद की तरफ जो है वरजू नहीं लाते। इसीलिए खुदावंद आज कह रहा है यिर्मयाह नबी के तवस्सुत से, आज मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रहा है। उसका जिंदा कलाम जो है वो मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को पुकारें। किसी भी हालत में हो, तंग दस्ती में हो, मुसीबत में हो, गुनाह में हो, दलदल में हो, किसी भी हालत में हो, हम खुदावंद अपने खुदा को पुकारें। मेरे जीजो, बहुत से लोगों को जब खुदा के लोग दावत देते हैं तो कहते हैं जी हम तो गुनाहगार हैं, हम खुदा के हजूर कैसे आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो मेरे जीजो, जब हम कपड़े धोते हैं, जब हम कपड़े धोकर बाल्टी में गंदा पानी छोड़ देते हैं, तो अगर बाल्टी के अंदर बार बार साफ पानी अगर डाला जाए तो एक वक्त आता है वो पानी गंदा जो है वो साफ हो जाता है। इसी तरह जब मेरे जीजो कोई गुनाहगार जो खुदा से दूर है, तारीकी की जिंदगी में है, खुदा यसु के नूर से दूर है, उसके फजल से दूर है, मेरे जीजो, जब वो बार बार खुदावंद अपने खुदा को पुकारेगा तो मेरे जीजो उसके गुनाह धुलते चले जाएंगे, उसकी गंदगी साफ होती जाएगी और वो दिन ब दिन साफ, पाकीज़ा, ईमानदार, रास्तबाज जो है वो होता चला जाएगा। और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब उसे पुकारेंगे, जब उसे आवाज़ देंगे, जब उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, तभी जो है हमारी गंदगी, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां जो है वो दूर होंगी। मेरे जीजो, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें तो दुआ नहीं आती। मेरे जीजो, खुदावंद हमारी हर एक आवाज़ को सुनता है। ज़रूरी नहीं हम बहुत लंबी दुआ करें, ज़रूरी नहीं हम बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके उसे पुकारें, ज़रूरी नहीं हम बड़ी तमहीद बांध कर उसे पुकारें। मेरे जीजो, वो हर एक छोटी टूटी फूटी दुआ को भी सुनने की कुदरत रखता है।
और समझता है। और ये इसी तरह है जिस तरह छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप को जो है सामने आवाज देता है तो वो सही तरीके से तलफ़ुज़ जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन जो माँ और बाप होते हैं वो अपने बच्चे की आवाज को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या मांगता है। इसी तरह मेरा और आपका खुदावन जो है, जब हम छोटी सी दुआ ही क्यों ना करें, जब हम अपने सर को झुकाकर उसे सजदे में बैठ जाते हैं, उसे थोड़े से अल्फाजों से ही जो है पुकारते हैं, तो मेरे जीजो वो दिलों के हाल जानता है और वो मुझे और आपको मांगने से पहले देता है। इसीलिए क्योंकि वो तैयार बैठा होता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरी तरफ रजू लाएगी तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूं। मेरे जीजो वो मुझसे और आपसे बड़ा प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है कि मेरे जीजो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि उसने मेरी खातर और आपकी खातर, इस मोहब्बत की खातर उसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। अपने बेटे को सलीब चढ़ा दिया, अपने बेटे को जो है कील ठकवा दिए, ताज पहना दिया कांटों का, नेजा पसली में लगवा दिया। क्यों? क्योंकि मैं और आप जो है बच जाएं, मैं और आप जो है उस गुनाहों की दलदल से बच जाएं, मैं और आप तारीकी के अंधेरों से बाहर आ जाएं और उस उजाले में आ जाएं जहां जिंदगी है। मेरे जीजो मेरा खुदावन जो है वो बड़ा प्यार करता है। इसी तरह मेरे जीजो खुदावन यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए एक बेवा की मिसाल दी है कि एक बेवा जो है एक जो है काजी के पास, जो बेइंसाफ के नाम से मशहूर है कि वो किसी का इंसाफ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करता था, वो बेइंसाफी करता था। बेवा जो है वो उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाती है। उसे पता होता है कि ये जो है, ये काजी, ये बादशाह जो है ये अच्छा नहीं है, ये लोगों का इंसाफ अच्छे तरीके से नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास जाती है। कभी तो उसके लोग उसे वापस भेज देते हैं, कभी कहते हैं वो घर पे नहीं, कभी वो दोबारा जाती है तो कहते हैं कि वो सोए हुए हैं। लेकिन बार बार उसके जाने से मेरे जीजो वो जो है काजी जो है वो फैसला करने वाला बेइंसाफ जो है काजी जो है वो तंग आकर अपने लोगों को कहता है, ये रोज रोज आ जाती है बेवा, मेरा दरवाज़ा खटखटाती है, इसे ले आओ, मैं इसकी फरियाद सुनूंगा। तो मेरे जीजो देखें, एक बेइंसाफ है, एक अच्छा आदमी नहीं है, उसकी भी दर पर जब कोई बार बार जाता है तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा और आपका जलाली और जिंदा खुदावन जो हमसे प्यार करता है, जो अपनी बाहें फैलाए जो है मेरा और आपका इंतज़ार करता है कि कब मेरी बेटी मेरी तरफ रजू लाएगी, कब मुझे पुकारेगी। मेरे जीजो वो चाहता है कि हम उसे पुकारें ताकि हम बच जाएं, हम हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हासिल कर लें। मेरे जीजो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के पास है, किसी और के पास नहीं। हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा बहुत से लोग जो हैं, जब किसी को बहुत कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो उसके आस पड़ोस से कहते हैं कि इसे तो जो है वो कोई शिकायत है, इसे तो बदरूहों ने घेर रखा है, इसे तो फलां बीमारी है। तो वो लोग जो हैं उसे जादू तावीज़ वालों के पास ले जाते हैं, उसे मलंगों के पास ले जाते हैं,
उसे ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं जिनके पास उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मेरे अजीजों, आज मौका है, आज वक्त है, ज़रूर है कि हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ को सुने और उस पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद उन लोगों को मुबारक कहता है जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, देखने वाले नौजवानों, बुज़ुर्गों, हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त में जो है इसी हवाले को बयान करते हुए जो है मुझे और आपको सिखाता है। मेरे साथ पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। मेरे अजीजों, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। मेरे अजीजों, हमने अभी खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़ा है कि हमारी जो मिन्नतें हैं, हमारी जो दरख्वास्तें हैं, हमारी जो दुआएं हैं, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुदावंद के हुजूर जो है वो पेश होनी चाहिए। जब हम पेश करते हैं तो इसका मतलब है हम खुदावंद अपने खुदा को ही पुकारते हैं, उसी को अपने सामने देखते हैं, उसी पर निगाह करते हैं, क्योंकि वो चाहे आसमान पे हो चाहे ज़मीन पे हो, मेरे अजीजों, वो हर वक्त जो है अपने लोगों पर निगाह करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है, हर एक लोगों की वो सुनता है, वो कान लगा के सुनता है। मेरे अजीजों, आज हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने ख़ानदान पर नज़र करने की, गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मेरा ख़ानदान या मैं सिर्फ खुदावंद को पुकारते हैं या किसी और को, अपनी मर्ज़ी के खुदा को पुकारते हैं। आज गौर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार ऐसे वाक़यात दर्ज हैं नबियों पैगंबरों के। मेरे अजीज़ों, जब जब उन्हें मुश्किलात आईं, जब जब उन्हें परेशानियां आईं, उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को पुकारा और मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने फ़ौरन उनकी बात का, उनकी दरख्वास्त का जो है जवाब दिया। हम देखते हैं कि मूसा जब कौम बनी इसराइल को जो है वो मिस्र की गुलामी से रिहा करने निकलता है, तो मेरे अजीज़ों, एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुश्किल में आ जाता है, कि ऐसा वक्त आ पहुंचता है कि आगे दरिया समंदर है, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं और वो दरमियान में देखता है कि अब बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा को जब वो पुकारता है, खुदा के सामने अपनी मुश्किल को रखता है, तो मेरा खुदावंद जो हर एक की सुनता है, वो अपने लोगों की तरफ निगाह करता है, जिंदा है, जलाली है, कुदरत वाला है, जोरावर है। मेरे अजीज़ों, वो अपने लोगों की आवाज़ को सुनकर उन्हें मुश्किलों से रिहा करता है। मेरे अजीज़ों, वो मुझे और आपको अंधेरों से निकालने के लिए तो आसमान से बेटे की सूरत में ज़मीन पर आ गया। मेरे अजीज़ों, बहुत सी जगहों पे देखते हैं कि जब दानियल मुश्किल में पड़ जाता है और उसे मौत दिखाई देती है, तो वो किसी को नहीं पुकारता,
वो अपने खुदावन के आगे ही दरख्वास्त करता है, उसे ही पुकारता है, तो देखें शेरों के मुंह जो है वो बंद हो जाते हैं। ऐसे शेर जो इंसान को एक लुकमा ही में खा जाएं, वो शेर दानियल के सामने सरनगू हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं। ऐसा है मेरा और आपका खुदावंद। मेरे जीजो, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो मुझे और आपको नई जिंदगी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि मेरे जीजो, जिंदगी और मौत का अख्तियार उसके पास है। हम परेशान हो जाते हैं, हमें मुसीबतें परेशानियां जब आती हैं, हमें मौत का डर जो है दिखाई देता है। आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की मौत जो है वो हमें जब दिखाई देती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं। मेरे जीजो, आज हम पिछले दिनों जब चर्चिस के दरवाजे हम सब के लिए बंद हो गए तो हम परेशान हो गए। लेकिन मेरे जीजो, जिन लोगों ने खुदावंद के इस जो है आफत को, इस मुश्किल को पहचान लिया, तो मेरे जीजो, वो लोग एक ही शख्सियत को, एक ही खुदा को पुकारने लगे। और जिन्होंने खुदावंद को पुकारा, मेरे जीजो, आज खुदा के घर के दरवाजे मेरे लिए और आपके लिए खुल गए हैं। आज हम खुदा के घर में आकर इबादत कर सकते हैं, आज उसे पुकारने वाले बन सकते हैं। मेरे जीजो, ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होता है जब हम उसे पुकारेंगे। मेरे जीजो, हमें उसे पुकार कर उसके आगे दरख्वास्त रख करके इंतज़ार करने की भी ज़रूरत होती है। मेरे जीजो, बहुत सी बातें हैं जो फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, और बहुत सी बातें जो हमें तो अच्छी लगती हैं कि अभी हो जाएं, लेकिन मेरा खुदावन जानता है कि वो उस वक्त हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए उसके लिए खुदा वक्त मुकर्रर कर देता है। मेरे जीजो, मुश्किल आए, खुशी आए, गमी आए, किसी भी हालत में हो, हमें सिर्फ अपने खुदावंद को पुकारना है, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है। आज मौका है, आज वक्त है कि खुदा ने आज मुझसे और आपसे इस कलाम के ज़रिए बता दिया है, आगाह कर दिया है। आज शिकायना टेलीविज़न को इस्तेमाल कर लिया है, आज पास्टर राशिद लाजर को इस्तेमाल कर लिया है, ताकि हम उन सब के वसीले खुदा का जिंदा कलाम जो है वो सुन सकें और सुनकर ईमान ला सकें, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज खुदा के कलाम को गौर से सुने, दिल में रख लें, और अगर हम उसे अमली ज़िंदगी में ले लेंगे तो हम मुबारक कहलाएंगे। हम अब्दी उस मकाम के वारिस हो जाएंगे जिसके लिए खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि मुझे पुकारें। यही उसका मकसद है कि हम अब्दी मकाम को हासिल कर सकें। मेरे जीजो, मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपके दरमियान इस कलाम को पेश कर सका। मैं आप सबका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर आज आपके हुजूर सामने हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।